Everyone. Hello everyone, this is me Sateen Singh Dakar and welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Stop Watch. इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ लाइन. इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंगल. एंगल क्या होता है, एंगल की टाइप्स क्या होते हैं, एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. इसके बाद में हम बहुत ही ऑसम से क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एंगल. एंगल क्या होता है, कोई भी टू लाइंस और रेज के बीच का स्लोप को एंगल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज टू लाइंस, इनके बीच का जितना भी स्लोप है इसको क्या बोलते हैं, एंगल. दीज आर टू लाइंस और यू कैन से रेज, इनके बीच का जो भी स्लोप है इसको क्या बोलते हैं, एंगल. नाउ एंगल को मेजर कैसे करते हैं. सो वी मेजर एंगल इन डिग्री. किस यूनिट में मेजर करते हैं एंगल को, डिग्री में. फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल है कोई भी, तो इसको मेजर कैसे करेंगे, से एक 30 डिग्री है तो इन डिग्रीज. और भी यूनिट होती हैं इसकी, डिग्री, रेडियन, ग्रेड, ये सब हमें याद रखना है. इन सब से क्वेश्चंस आ जाते हैं, चेंज डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू ग्रेड. सो इनके बारे में एक अपन रिलेशंस भी देखेंगे. अपन इनके बारे में रिलेशन भी देखेंगे. एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर क्या है, एक डिग्री में कितने 60 मिनट होते हैं एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. डिग्री को ए साइन से डिनोट करते हैं, मिनट को स्लैश से एंड सेकेंड को डबल स्लैश से. नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री. दैट मीन्स 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई, पाई. एंड हमें मालूम है पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14. तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड. ये चीज़ अपन को याद रखना है. एंड 1 राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड. तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन में 100. तो 1 ग्रेड इक्वल्स टू हो जाएगा 0.9 डिग्री. एंड दिस इज द अनदर रिलेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर. नाउ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मस्त मस्त. तो देखते हैं क्वेश्चंस. सबसे पहले इन सबको रेडियन में चेंज करो. ओके करते हैं. फर्स्ट वन इज 40 डिग्री. तो 40 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, बड़ा ही सिंपल है. कैसे, अभी अपन ने पढ़ा है पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री. तो डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई वाई 180 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा रेडियन. 0 से 0 गया 4 में, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई वाई 9 रेडियन. दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 40 डिग्री एंड 50 मिनट. इसको अपन को रेडियन में चेंज करना है. तो इसको देख लेते हैं. तो पहले ये डिग्री में है, इसको भी डिग्री में चेंज करेंगे, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री हो जाएगा, कैंसिल. 6 4 जा 24. तो 240 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 245 डिग्री अपॉन 6. नाउ डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ये कट जाएगा. 5 4 जा 5 9 जा एंड 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा. तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 49, ऊपर 36 6 जा कितना हो जाएगा 216 पाई.
ये रेडियन में, ये रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियन में चेंज करना है, तो देखते हैं हो जाएगा कैसे करेंगे। 63 डिग्री 14 मिनट एंड 51 सेकेंड। अभी ये सेकेंड है, अभी अपन ने पढ़ा था सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो अभी ये मिनट में हो जाएगा। नाउ ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा एंड 3 2 जा, तो 17/20। अभी देखो ये दोनों मिनट मिनट में हो गए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 63 14 2 जा 28, 280 प्लस 17 297 बाई 20 मिनट। अभी ये मिनट है तो इसको डिग्री में चेंज करेंगे, डिग्री में चेंज करेंगे तो 97 बाई 20 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 1/60, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो नाउ ये भी डिग्री में हो गया। इसको पहले काट लेते हैं, तो 3 2 जा एंड 3 9 जा एंड 3 9 जा। अभी यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा 7 डिग्री, यहाँ से लिया तो 11/400 डिग्री। अभी ये सब डिग्री में आ रहा है अपना, तो 7 4 जा 28, 2800 प्लस 11 तो 2811/400। ये सब डिग्री में, इसको पाई में, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पाई बाई 180 कर देंगे, 9 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2811 पाई अपॉन में 4 2 जा 8 एंड 1000, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो अभी देख लेते हैं एंगल्स के टाइप। सबसे पहले राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, देन जब कोई भी दो रेज एंगल बनाती हैं 90 डिग्री का, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, तो उसे क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से हमेशा छोटा रहेगा और 0 डिग्री से हमेशा ज़्यादा रहेगा, इस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं, इस टाइप के एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, उन एंगल को क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जाम्पल दिस, इनका 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, तो ये सब की सब एंगल जो है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। जब दो लाइन एंगल बनाए और उनका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री आए तो उसे क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा के हों उन्हें रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें हमेशा याद रखना है जब भी क्वेश्चन में पूछें। फॉर एग्जाम्पल ABC एंगल बताओ, ये पूरा एंगल मान लिया 260 डिग्री और ये पूरा एंगल 100 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछा बताओ एंगल ABC, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि एंगल ABC कितना है 260 डिग्री, जब तक कि उसमें ये ना पूछे कि रिफ्लेक्स एंगल है
जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं हो कि ये रिफ्लेक्स एंगल है, जब तक हम क्या यूज़ करेंगे, तब तक हम जो एंगल छोटा है वही यूज़ करेंगे। तो एंगल ए बी सी कितना है, 100 डिग्री। तो ये नेक्स्ट इज कंप्लीट और फुल रोटेशन। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट टोटल कितना हो 360 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल और फुल रोटेशन एंगल। कौन बनाएंगे ये एंगल, कोइंसिडेंट रे। और अपन ने पढ़ा था ओवरलैपिंग लाइंस, तो ओवरलैपिंग लाइंस कितना एंगल बनाएंगी, 360 डिग्री। नेक्स्ट है जीरो एंगल। जीरो एंगल सबसे पहले पढ़ा था रे। रे कितना एंगल बनाती है, जीरो एंगल, कोई एंगल नहीं बनाती। अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, ये हमें याद रखने हैं, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम हमेशा 90 डिग्री हो, उन एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये एंगल हमेशा क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, हमेशा 90 डिग्री, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और देख लेते हैं 43, 47, इनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और देख लो 10 डिग्री, 80 डिग्री, तो ये कौन से एंगल है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनका सम हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनका सम हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल 110 और 70, ऐसे एंगल का पेयर जिनका सम हमेशा 180 डिग्री हो, उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और एग्जांपल देख लो 150 डिग्री, 30 डिग्री, इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल। अभी इन पे मस्त मस्त क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी एंगल है, उसका मेजर कितना है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 कम है। तो मान लिया एंगल x है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब वो क्या बोल रहा है, इसका जो मेजरमेंट है, यानी अपना जो एंगल है वो 14 डिग्री कम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपना 90 माइनस एक्स है, इससे कितना कम है, 14। एक्स इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 90 माइनस 14 करेंगे तो 76, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 2 8 था, तो x कितना आ गया, 38 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। तो अपन ने एक एंगल मान लिया x, अभी क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। नाउ क्या बोल रहा है, द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल, यानी कि ये 180 माइनस एक्स इज 10 डिग्री मोर, कितना है, 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल एंगल अपना x था, तो 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल के 10 और ज़्यादा है। x को इधर लाए तो 5x हो जाएगा, 180 माइनस 10 किया तो 170 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 34 डिग्री। अभी लगा दें 34 डिग्री, नो 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 नो, उसमें क्या पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, तो पर्टिकुलर एंगल अपना आ गया 34 डिग्री। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मैंने अभी बताया था इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो 34, तो 90 माइनस 34, तो 90 माइनस 34 करेंगे तो 56, तो 56 क्या हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 56 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो कोई भी एक वर्टेक्स है, एक कॉमन वर्टेक्स है, उससे मैंने एंगल बनाए, तो ये कॉमन लाइन हो गई, एक कॉमन लाइन और कॉमन वर्टेक्स पे जो एंगल बनते हैं उन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा आर एडजेसेंट एंगल्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब कोई दो पैरेलल लाइंस हो,
उनके बीच में जब एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं तो ये जो दो एंगल्स हैं ये कौन से रहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। अल्फा बीटा आर एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स के बाद में देख लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? जब कोई एडजेसेंट एंगल्स का अनकॉमन अल्फा बीटा, ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, क्यों? इनका एक वर्टेक्स है, ये मान लिया पॉइंट ए, एक वर्टेक्स है और ये दोनों अनकॉमन आर्म्स हैं, तो ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है। जब एडजेसेंट एंगल का अनकॉमन आर्म क्या हो? अपोजिट रे हो। जब अपोजिट रे हो तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल, जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का जो एंगल बनता है वो क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसको समझ लेते हैं। जब कोई दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल खींचती, नाउ से L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 और M और N लाइन है। तो M और N लाइन क्या है? पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तब L1 और L6, ये दिख रहा है L1 ये वाला, और L6, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल L1 और L6। नेक्स्ट L4 और L8, तो L4 और L8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। L3 और L7, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। L2 और L5, ये ऊपर वाला L2 तो ऊपर वाला L5, L2 और L5, तो ये क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन कब? जब M और N पैरेलल हो। इमेजिन दो लाइन है ऐसे जा रही हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं होंगे इक्वल। ओके, तो फॉर दैट कंडीशन देयर शुड बी पैरेलल लाइंस। M और N क्या होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस। नाउ अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल में L2, देखो L2, ये जो L2 है इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? ये L6, तो L2 L6, इसको हटा दो, L2 L6, दूसरा L1 है तो यहाँ पे L5, L1 L5, नेक्स्ट L3 L8, L3 L8, ये अल्टरनेट एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, और ये वाला, ये अल्टरनेट एंगल है। L4 और L7, तो L4 नीचे वाला तो इसका भी नीचे वाला ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये सब एंगल इक्वल रहेंगे। ये सब अपन को आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ये डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछते क्या है? क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में आ जाएगा दिस इज अल्टरनेट एंगल, ये सब प्रॉपर्टी आएंगी, यूज होंगी। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस अबाउट एंगल्स। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल के इज 12x + 4। अच्छा, तो ये एंगल के है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना दिया रखा है? 12x + 4। अभी ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा? k + k 12x + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों एंगल पेयर का सम 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल के मेजर 6x। अच्छा, एक एंगल के है ये, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना है? 6x। तो कॉम्प्लीमेंट में एंगल का सम कितना होता है? एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ये दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा? k + k 6x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k से k गया,
यहाँ से 12 माइनस 6x, 12x माइनस 6x प्लस का 4 इक्वल्स टू, इधर से क्या हो जाएगा 180 माइनस के 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 12x माइनस x 6x, तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 6x 6x प्लस के 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ 6x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 86, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 43, तो x इक्वल्स टू 43/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.3. Next question. X and y are two supplement angles. If the supplement of angle x is half of the complement of y, then find x and y. क्या बोल रहे हैं? x and y are two supplement angles. तो supplementary angles हैं, तो x plus k y equals to 180 डिग्री हो जाएगा. Okay. If the supplement angle of x, यानी कि supplement of angle तो y है, वो क्या बोल रहे हैं? Supplement of angle of x is half of the complementary angle of y. तो complementary angle of y, एक एंगल y है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस बाय, यही होता है बिकॉज द सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस बाय, तो ये 2 बाय इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, तो 3y इक्वल्स टू 90 डिग्री, y इक्वल्स टू 30 डिग्री। y आ गया 30 डिग्री, इसमें पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा 150 डिग्री, 30 माइनस कर देंगे। नाउ रेशो पूछा है x बाई y का, तो x की वैल्यू आ गई 150, y की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, 3 1 जा 3 5 जा, तो रेशो कितना आ जाएगा 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, एक एंगल ए है, एंगल ए है उसका सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट कितना होता है 180 माइनस एंगल ए। बोल रहे हैं सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज, ये रहा सप्लीमेंट, इज 40 लार्जर, 40 ज्यादा है, ओके। देन ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। नाउ दे सेइंग इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए की ट्वाइस और 40 ज़्यादा है, तो ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस 90 माइनस एंगल ए, 40 प्लस 180 माइनस 2 एंगल ए, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। 180 से 180 कैंसिल, 2a इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा, 2a माइनस ए, एंगल ए बचेगा और ये यहाँ से 40 बचेगा, तो एंगल ए कितना आ जाएगा 40, तो आंसर है नहीं। अभी उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो अभी ए 40 है, ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट निकालेंगे तो सप्लीमेंट 180 माइनस 40 140, तो ये तो हमारा सप्लीमेंट आ गया। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये 40 है, तो इसका 50 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 190 डिग्री, यही क्या इसका आंसर। इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी, तो अपन को इसका सप्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, क्या ए बी और एक सी पॉइंट है और डी, तो डी ई और ए बी ये दोनों क्या है पैरेलल है, एंड ये 4x है, ये 5x है और ये 3x है। नाउ अभी अपन ने क्या क्या पढ़ रखा है, अपन ने पैरेलल लाइंस के बारे में ट्रांसवर्सल पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ तो कहीं से कहीं तक ट्रांसवर्सल नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, या तो इधर बढ़ा लो पैरेलल लाइन को ऐसे, या फिर इधर बढ़ा लो, जैसी मर्जी हो, तो पहले ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हम ऊपर वाले मेथड से करेंगे, ठीक है।
तो इसको बढ़ा दिया। नाउ ये दोनों पैरेलल लाइन है, ए बी और डी, ये पैरेलल लाइन है और ये सी जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल है। अभी अपन ने पढ़ा था क्या, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, कौन सा एंगल, सी डी ई और एंगल, इसको पॉइंट पी नाम दे दो, तो बी पी सी, तो बी पी सी, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये भी कितना हो जाएगा 3x। नाउ एक पैरेलल लाइन है, एक एंगल ये है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल, और अपन ने अभी पढ़ा था लीनियर पेयर में इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये पूरा 180 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 4x। ये 5x है, वही ये पैरेलल लाइन है या एक नॉर्मल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, एक 5x है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 5x। तो एक ट्राइंगल बन गया। ये एक ट्राइंगल बन गया अपने पास, इसको इधर बना देते हैं क्या, बी पी और सी। तो ये एंगल कितना आ गया 180 माइनस 4x, ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया अपना 180 माइनस 5x, और ये एंगल P, तो एंगल P कितना आ गया अपना 3x। नाउ सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 4x प्लस 3x प्लस 180 माइनस 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x 3x माइनस x माइनस 5x, तो माइनस 6x, 180 180 360 एंड 180 180 उधर 360 उधर जाएगा, या 180 को इधर ले आओ 6x उधर जाएगा, तो 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 6 3 जा, तो x कितना आ गया अपना 30 डिग्री। अभी उसने क्या पूछा है सप्लीमेंट, जब x 30 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री, यही पढ़ा था अपन ने सप्लीमेंट एंगल में, तो ये कितना हो जाएगा 150, तो 150 इज द आंसर। अभी ये क्वेश्चन को अपन वन मोर मेथड से भी कर सकते थे, चलो वो भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड एक्स, तो फिगर बना लेते हैं। ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी, इस पैरेलल टू सी डी, ओके दोनों पैरेलल हैं यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल दे रखा है 1110 है, ये भी दे रखा है, ये है अपना 2x प्लस 15, और ये दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x फाइंड करना है अपन को। कैसे फाइंड करेंगे, चलो देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे, चलो देख लेते हैं। अभी अपन ने ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ही मालूम है अपन को, तो बस ये दोनों पैरेलल लाइन, और इनके बारे में अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। ये दोनों पैरेलल है। अभी ट्रांसवर्सल कहाँ से लेके आए, तो ट्रांसवर्सल कहीं नहीं दिख रहा, तो इसको एक्सटेंड कर दो। इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट मान लिया P पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट Q मान लिया। नाउ इसको R मान लिया, ये वाला पॉइंट को। तो अभी ये दिख रही है अपन को ट्रांसवर्सल PQR, और ये दोनों पैरेलल लाइन है CD। अभी ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल CQR, ये वाला जो एंगल, और एंगल QPB, ये दोनों एंगल जो हैं अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, और अपन ने पढ़ा था अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन ये अपन को नहीं मालूम। ये पूरा 110 है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ना अपन को ये एंगल मालूम है, ये एंगल भी मालूम है, सेम यहाँ पर ये 2x प्लस 15, ये पूरा एंगल दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन है,
ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस 15। नाउ अपने पास एक ट्राइंगल आ गया, उसकी 3 एंगल है। 3 एंगल क्या क्या है, 70 डिग्री, 35 डिग्री और 180 माइनस 2x प्लस 15 डिग्री। इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल, माइनस उधर आएगा तो प्लस के 2x प्लस के 15 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 105। 105 को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 105 माइनस 15 90 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना 45 डिग्री। यही पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इन गिवन फिगर ये दोनों लाइन पेट्रोल दे रखी हैं, कौन कौन सी, एस टी और पी क्यू। ओके, अपन को एंगल आर निकालना है और ये एंगल दे रखा है, बस और कुछ नहीं दे रखा। अपन को मालूम है क्या कि जब जो दो पैरेलल लाइन है तो अपन को ट्रांसवर्सल चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दो। जैसे ही इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एस आर क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है तो देखो ये वाला एंगल 130 डिग्री और ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 130 हो जाएगा। अभी ये जो लाइन है, इस लाइन पे ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट एंगल। और अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो लीनियर पेयर से x प्लस 130 डिग्री, x मान लिया इसको, तो ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा अपना 50 डिग्री। यहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल, ये 110, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री। तो 180 माइनस 110 करेंगे तो 70 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। नाउ अपने पास दो एंगल आ चुके हैं ट्राइंगल के। ये जो ट्राइंगल है क्यू आर, ये जो ट्राइंगल है क्यू आर, और इसको पी नाम दे दो, इसको टी नाम दे दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 70 डिग्री और ये एंगल कितना है 50 डिग्री। नाउ एक ये ट्राइंगल बन गया ये वाला। इस ट्राइंगल में दो एंगल मालूम है आउट ऑफ 3, तो एक एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो 1 इज 70 डिग्री, एक और कौन, एक 70 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, और इसको मान लिया अपन ने एंगल क्यू आर एस, ये निकालना है 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड किया था 120 डिग्री, क्यू आर एस 180 डिग्री, और यहाँ पे 120 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा क्यू आर एस हो जाएगा अपना 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो यही इसका आंसर है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ऐसा कुछ दे रखा है, ये गामा है, ये अल्फा, ये बीटा दे रखा है और ये ओ दे रखा है। अपन को क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अपन को तो कुछ दिख नहीं रहा, बस ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल दिख रहा है। तो क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल के लिए इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, एक ये ट्रांसवर्सल हो गया। नाउ सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है सी डी, ये एंगल भी है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। नाउ अभी देखो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अल्फा है। अपन ने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल या तो अल्टरनेट एंगल से करेंगे, तो ये अल्टरनेट एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। नाउ ये ट्राइंगल बन गया अपने पास, कौन सा, बी डी ओ और यहाँ पॉइंट मान लो पी। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल आ गए अपने पास। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री, तीनों एंगल लिख लेंगे 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा। तो एक 180 से 180 कैंसिल हो गया, अल्फा बीटा गामा को इधर लाए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया 180 और 180 360। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन L मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस देन द एक्यूट एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद परपेंडिकुलर टू L विद y एक्सिस। क्या बोल रहा है, पहले तो एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। एक एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम, तो ये 90 डिग्री बना दिया, एक एक्यूट एंगल हमने थीटा बना लिया, थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन। यस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अब क्या करते हैं, व्हेन परपेंडिकुलर विद L एक स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, देन एक्यूट एंगल निकालना है मेड बाय स्ट्रेट लाइन L1। अभी ये लाइन पे, ये L लाइन है, इस पे एक L1 लाइन डालते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इस पे लाइन डाल दी L1। तो ये कितना एंगल बनाएगी विद बाय एक्सिस। तो ये रहा अपना बाय एक्सिस, इससे ये एंगल कितना बनाएगी ये फाइंड करना है। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये पूरा एंगल कितना रहता है, पूरा एंगल 90 डिग्री रहता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना है 90 डिग्री। अभी एक ट्राइंगल बन गया, ये इसको नाम दे दो P, ये O नाम दे दो इसको Q। तो एंगल एक ये ट्राइंगल बन गया, ऐसा कुछ ट्राइंगल बन गया, क्या OQP। दो एंगल मालूम है, एक 90 डिग्री है और एक एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। अपन को ये निकालना है, निकाल लेंगे। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 माइनस थीटा, एक और एंगल थीटा, एक एंगल 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल कितना 90 डिग्री और तीसरा जो अपन को फाइंड करना है एंगल ORQ। तो 90 90 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल ORQ। तो एंगल ORQ कितना आ जाएगा थीटा। नाउ अपन को क्या फाइंड करना था y एक्सिस से एंगल। तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये y एक्सिस है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में निकालेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा पूरा 180 डिग्री, ये दोनों एडजेसेंट एंगल, तो ये पूरा 180 डिग्री। तो ये थीटा, तो ये पूरा कितना 180 माइनस थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ट्राइंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल, उसकी प्रॉपर्टी एंड मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।